हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी पीछे 2024 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं: विनय पिटक, सूत पिटक और विधम पिटक। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते। अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी वजह वह जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के राज दरबार से संबंध हो गया। अमीर खुसरो, बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत रहा। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की सत्ता संभालने के वर्ष से ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में अशोक के अभिलेख को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सतयुक्त, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। उसका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। अकबर के तानसेन को कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की थी। उसने राजा मानसिंह द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्ष। हेनसांग के समय की सर्वाधिक प्रमुख घटना चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय की सर्वाधिक प्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध का चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखना और बौद्ध धर्मों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने ताग शासकों की राजधानी चगन से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने लिखा ग्रंथ जिसका नाम सीयूकी कहा जाता है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। तुकाराम का काल 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 में जन्मे संत तुकाराम 1649 ईस्वी में अदृश्य हो गए। मुगल शासकों में 1608 से 1649 के मध्य 2 शासकों का कार्यकाल आया था। 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर, 1627 से 1657 ईस्वी तक शाहजहां। चूंकि विकल्पों में शाहजहां नहीं है, अतः जहांगीर अभिष्ट विकल्प होगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका आंसर है अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राज उदयन से भिन्न ने कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर, सर थॉमस रो, शाहजहां, टेवनियर, औरंगजेब, मनुची। सर थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी तक जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आया था। वह जहांगीर के साथ शिकार खेलने गया था। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागोर में मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम लिखें। छत्रपति साहू जी, राजाराम, संभाजी, शिवाजी। तो इसका सही कालानुक्रम हो जाएगा संभाजी, राजाराम, शिवाजी 2 एंड छत्रपति साहू जी। संभाजी का शासनकाल है 1680 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक। छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र राजाराम 1689 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। शिवाजी के द्वितीय पुत्र शिवाजी द्वितीय 1700 से 1708 ईस्वी तक। राजाराम के द्वितीय पुत्र छत्रपति साहू जी 1708 से 1749 तक संभाजी के पुत्र। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं कैथरीन मेयो। मदर इंडिया नामक पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई है। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, बिपिन चंद्र पाल ने मेरा जीवन और समय की यादें 2 खंड नामक पुस्तक लिखी है। और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।